हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिक, ये 2 टाइप की होती है, SN1 एंड SN2। अब देखिए इसमें हमने क्या पढ़ना है, हेलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है, अल्काइल हैलाइड के बारे में। जैसे हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड होएगा, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे तो क्या आएगा, ये जो एक्स है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्स क्या होता है, कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। आयोडीन नहीं हम लेते, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके लिए अनदर कुछ फर्दर मींस टाइप की ऑफ हमें कंडीशन चेंज करनी पड़ती है रिएक्शन के लिए। अब देखिए ये जो हेलोजन है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, हेलोजन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो एक्स नेगेटिव की फॉर्म में ये बाहर चले जाएंगे, और ये जैसे ही इस आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। अब देखिए ये जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे ना यहाँ पे, अब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप का होता है। न्यूक्लियोफाइल जो उसकी क्या क्या नेचर होती है, पहले तो हमने क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोफाइल जो है एज अ एक्ट करता है सॉल्वेंट भी, एज अ लिविंग ग्रुप के भी, और इसकी हमने पढ़नी है स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पढ़नी है, SN1 रिएक्शन भी पढ़नी है, SN2 भी रिएक्शन पढ़नी है। अब सब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट जो हमारे पास 2 टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिनके ऊपर क्या होता है, कोई ना कोई चार्ज होता है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होएगा, उनकी क्या होती है, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होती। डाइपोल मोमेंट जीरो डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल होता है ना, वो क्या होता है, न्यू, उसको न्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट ये माइंड में रखना, पोलर सॉल्वेंट विच मीन्स जिसके ऊपर क्या आएंगे, चार्जेस होंगे, तो जिसके ऊपर चार्ज है इट मीन्स उसकी कोई ना कोई क्या होएगी, डाइपोल मोमेंट होएगी, जहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता, मीन्स वहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होएगी, जीरो होएगी। अब देखिए हमने पढ़ना पोलर सॉल्वेंट, ठीक है जी, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर दोनों बात करेंगे। पहले तो पोलर सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। पोलर सॉल्वेंट हमारे पास 2 टाइप का होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक ये माइंड में रखना, पोलर होएगा इट मीन्स उसके ऊपर क्या है, चार्ज है। प्रोटिक का मीनिंग क्या है, उस वहाँ पे क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखिए प्रोटिक क्या होता है, ध्यान से देखिए, एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जिसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, उनको क्या कहते हैं हम, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, विच मीन्स उनको क्या बोलेंगे हम, एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक चीज़, सबसे पहले कंडीशन क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की, उसमें क्या होएगा, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होएगा, उनकी डाइपोल मोमेंट क्या होएगी, जीरो नहीं होएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होएगी। फॉर एग्जाम्पल वाटर में आपको पता है एक ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, 2 लोन पेयर, यहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये क्या है, एक पोलर प्रोटिक। पोलर है मींस इसके ऊपर चार्जेस हैं, एंड प्रोटिक का मीनिंग क्या है, ये OH बॉन्डिंग शो कर रहा है यहाँ पे, मींस ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सेम एज इट इज यहाँ पे क्या है, मीथेनॉल। अब देखिए पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, जिनके ऊपर क्या होएगा, चार्ज नहीं होता, विच मीन्स कहने का, ध्यान से देखिए यहाँ पे चार्ज होता है, और ये क्या होते हैं, इनमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे क्या, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते, विच मीन्स फ्री हाइड्रोजन की बात करेंगे ना, यहाँ पे फ्री हाइड्रोजन बना हुआ है, OH बॉन्ड फ्री हाइड्रोजन है। यहाँ पे चेक करिए, ये एसीटोन की अगर एग्जांपल लें तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे फ्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नो, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इस कार्बन के साथ कंबाइन है, मिथाइल ग्रुप है, ना कि ये फ्री है। सेम एज इट इज इस कार्बन के साथ भी क्या है, मिथाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन है, ना कि यहाँ पे फ्री, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे ध्यान से रखना है, ये ध्यान से एक बात यहाँ पे सॉरी आना है, इक्वल्स टू, ठीक है, तो पोलर की बात कर रहे हैं ना, इसलिए नॉट इक्वल टू ही आएगा, ठीक है। अब देखिए पोलर का मीनिंग क्या है, चार्जेस होंगे, चार्जेस हैं। प्रोटिक का मीनिंग है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होएगा, OH या NH। अब ये भी पोलर है, इट मीन चार्जेस हैं, बट ए प्रोटिक विच मीन्स यहाँ पे फ्री हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जैसे एग्जांपल एक और है, डाईमिथाइल ईथर, 2 मिथाइल ग्रुप है और ईथर ग्रुप है, तो यहाँ पे भी ये क्या है तो चार्जेस हैं, चार्जेस मीन्स ये पोलर है, इसके ऊपर क्या होएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर होएगा पॉजिटिव चार्ज, बट द रीज़न इज ये इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। So this is the concept, this is the topic in which I have explained you about the polar protic solvents and polar aprotic solvent। polar का मीनिंग चार्जेस हैं, प्रोटिक का मीनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। पोलर मीन चार्जेस हैं, एप्रोटिक का मीनिंग क्या है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन की क्या यहाँ पे रिकग्नाइजेशन होएगी, जहाँ पे OH बॉन्डिंग या NH बॉन्डिंग होएगी, ठीक है, इसको वैसे बोल देते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके।